So, hello everyone, कैडेट गर्वित बर्मन फ्रॉम पैसिफिक मरीन एकेडमी दिस साइड। एंड एक आप लोगों का डाउट है दैट सर जो आप स्पॉन्सरशिप की बात करते हो डीएनएस में स्पॉन्सरशिप इतनी मैंडेटरी है, तो स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, कौन सा प्रोसीजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा स्टेप जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं यार, देखो जो रिटर्न क्लियर तो मोस्टली लोग कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं, लाइक जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो रिटर्न क्लियर तो कर ही लेते हैं, और वो तो आपको करना भी पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू इज़ द मोस्ट वाइटल फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो है वो इंटरव्यू फेज है। इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे बाहर होता है और बहुत कम का सिलेक्शन हो पाता है। सो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। इंटरव्यू में बताता हूँ, एक आपका पीसीएम बहुत मैटर करता है। अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो आपका पीसीएम बहुत मैटर करता है। दूसरा, योर ड्रेसिंग सेंस, योर स्माइल ऑन फेस, योर कॉन्फिडेंस and all that stuff, how smartly you are dressed and what is your attitude towards that, towards the interviewer, like interview का आपका attitude कैसा लगता है। Second thing, this matters the most and third one is IMUCT rank। ये तीन चीज़ें, अगर इन तीन चीज़ों में से आप दो में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट और कैंडिडेट्स को देखें तो कंपनी इज़ गोइंग टू सेलेक्ट यू। इन तीन में से अगर आपके पास दो चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैं ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास तीनों हैं तो दैट्स वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। तो जो लोग पीसीएम में लैक कर रहे हो, IMUCT रैंक में भी लैक कर रहे हो, तो उन्हें इंटरव्यू अब उस लेवल का देना है कि वो सारा कवर कर पाए जो भी उन्होंने बोला है। आप अगर जो चीज़ें आपने लाइक प्रीवियस गलती आप कर चुके हैं, IMUCT रैंक बहुत ज़्यादा आई है या फिर पीसीएम बहुत कम है, वो गलतियाँ कर चुके हैं उनके, अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से कवर कर पाओगे, अगर बहुत अच्छा सा आंसर दे पाओगे, एंड यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ देम विद अ गुड फेशियल एक्सप्रेशंस, विद अ गुड स्माइल, विद अ गुड कॉन्फिडेंस एंड अ गुड, यू आर ड्रेस्ड इन सो well way, like in a so properly, so like obviously you can clear the interview। आपका इंटरव्यू ही है जो सबसे ज़्यादा, और इसमें भी आपके बहुत सारे लाइक आप जब गेट ओपन करते हो और जब आप गेट क्लोज करते हो इंटरव्यू हॉल का, उसमें सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है जो इंटरव्यूअर सामने बैठा है। आपके फेस पे स्माइल भी देखता है, वो आप कैसे बोल रहे हो, आपकी इंग्लिश देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, सारे एक्सप्रेशन से लेके एवरीथिंग इज चेक्ड, सारी चीज़ें इंटरव्यूअर चेक करता है आपकी। तो इसीलिए इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरव्यू पोर्शन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिटर्न में तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके बस बैठ के एग्ज़ाम दे के आ जाना है। वो क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो जयराम जी ठीक है। तो रिटर्न का तो ऐसा होता है। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज होता है। इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ इंटरव्यू में क्या चीज़ होती है। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या होता है, बुकिश आंसर्स बोलते हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स बुकिश आंसर बोलते हैं। बुकिश आंसर्स लाइक उसने पूछा आपसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, आपका आंसर क्या होगा, सर मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी, मुझे एडवेंचरस जॉब चाहिए, और आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, और आई वांट मनी। ये आंसर होते हैं बच्चों के। इसके अलावा जो अलग से आंसर है ना, वो हम पैसिफिक में प्रिपेयर कराते हैं बच्चों का, पैसिफिक मरीन एकेडमी में। और मैंने वीडियोज़ भी बनाई है काफ़ी, जिसमें इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। एक इस क्वेश्चन में जो हम बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं वो कराते हैं दैट सर दिस इज़ अ फील्ड वेयर आई विल गेट अ सेफ एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू वर्क, where every day comes up with new challenges and I got to learn new things every day, then my mental and physical strength plays a vital role eventually। तो काफ़ी लाइक ऐसा टुगेदर, लाइक मेंटल और फिजिकल का टुगेदरली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो यार ऐसे तरीके से हम आंसर्स प्रिपेयर कराते हैं जो लाइक बच्चों से हट के होते हैं। ये मैंने सिर्फ 3 पॉइंट बताए, ऐसे वी हैव 10 और 12 पॉइंट्स। तो हम बच्चों से हट के आंसर प्रिपेयर कराते हैं जो इंटरव्यू पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डालता है। बच्चे से पूछते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ डेक कैडेट। डेक कैडेट की ड्यूटीज़ में वही बोलता है वॉच कीपिंग करता है, असिस्टिंग चीफ ऑफिसर, ये वो। बच्चों को हम प्रिपेयर कराते हैं कि डेक कैडेट की ड्यूटीज़ क्या होती है। डेक कैडेट इज़ द पर्सन हु इज़ ट्रेनिंग नेविगेटिंग ऑफिसर, हु इज़ देयर टू लर्न एवरीथिंग। सो हिज ड्यूटी इज़ टू keep his head focused and learn everything that is happening on ship। अब उसकी ड्यूटीज़ ये तो इंक्लूड करनी है, लेकिन इसके साथ साथ व्हाट आर द ड्यूटीज़ लाइक एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ ऑल्सो। असिस्टिंग बोसन, कोई नहीं बोलता, असिस्टिंग बोसन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटी। दैन पेंटिंग शिपिंग, पेंटिंग करना दीवार, मतलब उस पर एकोमोडेशन पे, शिप साइड पे पेंटिंग करना, चिपिंग करना, जो पेंट है उसको मतलब उतारना, वो सारी चीज़ें डेक कैडेट की ड्यूटीज़ हैं। एंड वो वहाँ पे ट्रेनी है, तो आपको तो सारी चीज़ों में ध्यान रखना है। ही इज़ द बेसिक की ऑफ द शिप, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना, और इन चीज़ को लाइक हम प्रिपेयर कराते हैं उस लेवल पे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैसिफिक एंड ऑल अबाउट इंटरव्यू पोर्शन, दैट हाउ इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट। इफ you like the video, then don't forget to share the video, subscribe to our YouTube channel and also like the video. Thank you guys.